विज्ञान भैरव जो है ये मूल तंत्र है, माने मूल ग्रंथ, किसी के द्वारा जो है, किसी के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं, ये मूल प्रमाण है। ऐसा मानते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति का दो स्वरूप बनता है, यानी कार्य रूप दो स्वरूप है। एक तो जो है वह जिसको हम कहते हैं कि बलात्वा है, एक ये जो है वह, दूसरा हाँ तत्व। अर्थ को लेकर के तीन अध्व बनते हैं, जिसमें भुवन, तत्व, कला, ये तीन तो अर्थ को लेकर के, और ये तीन है वर्ण, पद, मंत्र, ये तीन हो गया जो है नाम को लेकर के। तो ये जो शास्त्र है वह नामात्मक है, इसके मूल में जो शक्ति है वो मूल शक्ति है पराशक्ति, यानी जो परा जो है पराशक्ति मूल है। और उसी परा की जो जब कृपा शक्ति अनुग्रहित भूमिका बनती है तो परा का की भूमिका बन जाती है, जिसको कहते पश्यंती। पश्यंती ये वर्णों की यानी सभी शब्द राशि की बीज दशा है, और वही जो है मध्यमा में शब्द अर्थ स्फुर अंदर होता है। मध्यमा में भी जो है वह शब्द और अर्थ जो है एक ही भूमिका में रहेगा, मानस एक ही भूमिका में रहेगा। तो शास्त्र का मूल तो वहाँ है, मूल है शिव तत्व में, भैरव में, और उसमें जो शक्ति है वह भैरव से भिन्न नहीं है। और वही शक्ति जो है वह अनुग्रह को धारण करके फिर नाद इत्यादि क्रम से बने पश्यंती मध्यमा क्रम से और फिर वैखरी रूप में प्रकट होती है। तो उसी में देखिए एक देवी भाव हो गया है, और उसका जो सत्तात्मक भाव है वो देव भाव है। जैसे अग्नि है, तो अग्नि में एक दाहिका शक्ति, तो हमारा परामर्श शक्ति से होगा। कभी भी आपका परामर्श होगा तो शक्ति से होगा, शक्तिमान से नहीं होगा है? हाँ, तो शक्ति से परामर्श होगा, दाहिका शक्ति से आपका परामर्श होगा। और ज्ञान किसका होगा? ज्ञान अग्नि का होगा। आपका संबंध देखिए वो संबंध रहित है, वेदांत की दृष्टि से भी देखिए तो शब्द का जो वाचार्थ होगा वो बनेगा नहीं, वो अशब्द पद है। लेकिन शब्द शक्ति से ही तो हमको उसका ज्ञान होगा। शब्द शक्ति वहाँ पर कुंठित, पर शब्द शक्ति से ही ज्ञान होगा। इसी प्रकार दाहिका शक्ति का ही संबंध आपसे बनेगा और ज्ञान होगा अग्नि, माने यहाँ भी ज्ञान होगा अग्नि का। और संबंध किससे बनेगा? संबंध शक्ति से बनेगा। अज्ञान होगा शक्तिमान का, शक्तिमान ज्ञान शक्तिमान का ही होगा उससे, क्योंकि शक्तिमान से अतिरिक्त वो शक्ति है नहीं। शक्ति जो है वह शक्तिमान से भिन्न नहीं है ना, इसलिए। लेकिन हमारा संबंध जिसलिए यहाँ पर शक्ति प्रसार है, इसलिए हमारा संबंध शक्ति से होगा। हाँ, शक्ति से होने पर भी ज्ञान शक्तिमान का होगा, नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान नहीं हो सकता।
ऐसा न हो तो ज्ञान नहीं हो सकता। शक्ति शक्तिमान को भिन्न नहीं मानते, समझे आप कि नहीं? शक्ति शक्तिमान भिन्न नहीं है, पर भिन्न नहीं होने पर भी क्या है कि शक्ति, इसलिए शक्ति किसकी है? शक्तिमान की। और शक्ति के बिना कोई भी कार्य बनता नहीं। वेदांत में भी माया शक्ति को मानना पड़ता, बिना इसके कार्य नहीं। जगत की चर्चा आप नहीं कर सकते, जगत की चर्चा बिना इसके आप नहीं कर सकते। तो जगत की चर्चा नहीं कर सकते हैं तो कहने का था। और ये क्या है कि ये जो शक्तिमान जो है शिव है, उसी में एक स्वतंत्र शक्ति मानते हो, इतने है। पर शक्ति के बिना कोई चर्चा नहीं हो सकती। यहाँ पर इधर ध्यान देना है कि जो शक्ति परामर्श से ही शक्तिमान का ज्ञान होता है, परामर्श शक्ति से होती है। और शक्ति ही बाग रूप में बैखरी तक ये शक्ति का ही विकास है, ये है शक्ति का विकास। इसलिए यहाँ पर देवी और कोई नहीं है। देवी क्या है कि जैसे देखिए देवी और भैरव एक में ही कैसे हैं। जैसे देखिए अहम, यहीं से देवी की सिद्धि है। क्या समझे आप? हाँ। और जब आप जो है वह भैरव में पहुंचेंगे तो उलट जाएगा। म ह अ, यहाँ वहाँ अविश्रांत होगा। वहाँ विश्रांति क्या होगी? सत्ता विश्रांति होगी। भैरव में भैरव सत्ता विश्रांत है, और जो है वह शक्ति जो है वह परामर्श रूपा है। तो जहाँ आप में जो अहम आया, अहम स्फुरित हुआ, तो परामर्शात्मक स्वरूप आपका आ गया। यहीं से शक्ति चली, यही विमर्श है, इसी का नाम विमर्श है। बस अहम हुआ, ये विमर्श हुआ। सत्ता में ही अहम विमर्श। बस ये सत्ता में जो अहम है, ये अहम ही शक्ति है। समझे आप कि नहीं? यही शक्ति है, पर अहम जो है वह यहाँ विश्रांत है। कहाँ? स्वरूप विश्रांत है, और वही बाहर आ गई। लेकिन जब शक्तिमान का परामर्श होगा तो फिर हमें चला जाएगा, अनुत्तर में चला जाएगा। हाँ, क्योंकि ये देखिए अहम आया तो अ से ह को गर्भित कर लिया उसने, यानी पश्यंती में आ गया। वो पराशक्ति की पश्यंती दशा हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि अ से लेकर के ह तक के जो वर्ण हैं वो गर्भ में आ गए कि नहीं? गर्भ में है तभी तो प्रकट होंगे। बीज अवस्था बीज अवस्था, ये पश्यंती दशा, यही पश्यंती की बीज अवस्था। और यही फिर अ से लेकर के ह तक प्रकट हो जाएगी। से तादाद करेंगे तो मध्यमा, बस अब जो है मध्यमा में आ जाएंगे, और उसी का बैखरी में अलग अलग हो जाएगा। बैखरी में अब वो उसको लेकर के, अहम को लेकर के हम शक्ति कह देंगे, यानी विमर्श को लेकर के शक्ति कह दिया उसी को है। और विमर्श जो है स्विश्रांत हो गया, अविश्रांत हो गया, तो उसको भैरव कह दिया। भैरव दे दिया सत्ता के, बस वो भैरव हो गया। अब कृपा शक्ति को न लें तो यहाँ पर कोई जो है, अब यहाँ जितना भी आता है तो देवी जो है वह प्रश्न करती है और भैरव उसका उत्तर देते हैं। आगम में सब जगह यही, देवी जो है ये प्रश्न करती है और भैरव उसका उत्तर देते हैं। भैरव शिव हैं तो यह उसको उत्तर देते हैं। और ऐसा मानते हैं कि भैरव में ही देवत्व, मुख्य देवत्व आपका भैरव में ही आएगा। मुख्य देवत्व किस में आएगा? भैरव में आएगा। और जो है वही भैरव करुणा शक्ति से सम्मिलित होकर के जो है वह पराशक्ति यानी विमर्श शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होगा, तो शक्ति हो जाएगी पूछने वाली। इसलिए वैष्णवादि आगम में भी सभी जगह पार्वती पूछती हैं, शुक्र कहते हैं। यहाँ जितने आगम है इसमें देवी पूछती है और भैरव उसका उत्तर देते हैं। तो
यहाँ से आरंभ होता है कि श्री देवी वाच, देवी जो है वह प्रश्न करती है, और आगे आएगा भैरव वाच। पहले देवी वाच आएगा, फिर भैरव वाच आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर कैसे बनेगा? तो ऐसा मानते हैं कि देखो, जैसे वस्तुतः एकीभूत, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुषुप्ति में बोल देते हैं। हाँ, सुषुप्ति में आप बोल देते हैं। तो सुषुप्ति में आप सत्तत्व के साथ एकीभूत हैं, वहाँ पर तो भेद है नहीं, भेद नहीं है। पर उस समय भी आप बोल देते हैं, जिसको आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं। ऐसी कारण दशा में देवी और जो है वह भैरव, वह ऐसा नहीं कि बाह्य हो करके बोल रहे हैं। बहुत बार देखिए आपके अंदर ही एक प्रश्न आता है, एक उत्तर आता है कि नहीं? आपके अंदर ही एक शंका आई, एक समाधान आया। तो वो शंका समाधान दोनों एक में है, वो दो में नहीं है, भीतर ही। इसी का विलास तो शास्त्र। हाँ, इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। ये जो शास्त्र का प्राकट्य है वो इसी रूप में है। ऐसा नहीं कि कोई देवी अलग हो गई और कोई भैरव अलग हो गया, फिर प्रश्न किया, फिर उत्तर दिया। नहीं, कोई बाहर संवाद हुआ, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा जो है वो स्वयं जो है वह इस रूप में प्रकट करता है तंत्रों को। समझे आप कि नहीं? इसी को मानते हैं कि अदृष्ट विग्रहात् शांतात् शिवात् परम कारणात्, उसमें दिया होगा ध्वनि रूपम विनिष्क्रांतम शास्त्रम परम दुर्लभम। जैसे वेद में हम क्या मानते हैं? निश्वास मानते हैं कि उस परमात्मा का निश्वास है। तो निश्वास मानने में क्या तात्पर्य है? कि अनायास सहज जो है प्राकट्य है। पर उसके अंदर भी जब हम इधर देखें आगम की दृष्टि से या पुराण की दृष्टि से, तो कृपा शक्ति निहित है। ये जो पंचकारित्व है उपनिषद में तो तीन का ही विशेष में आता है, सृष्टि, पालन, संहार। पर ये जो निग्रह और अनुग्रह, इसकी चर्चा कम है, नहीं के समान। अब निग्रह शक्ति माया है जो तिरोधान करती है, लेकिन मुख्य में ये शास्त्र आदि का, वेद इत्यादि का प्राकट्य क्यों है? तो ये अनुग्रह शक्ति सम्मिलित है। यद्यपि सभी में अनुग्रह अनुस्यूत है, सृष्टि में भी, परमेश्वर की सृष्टि में भी अनुग्रह अनुस्यूत है, पालन में भी अनुस्यूत है, और संहार में भी अनुस्यूत है, संहार में भी अनुस्यूत है, और निग्रह में भी अनुस्यूत है। हाँ, अनुग्रह मूल है। कैसे अनुस्यूत है? कि देखिए, सृष्टि में अनुस्यूत तो मानते हैं, सभी मानते हैं, पालन में अनुस्यूत सभी मानते हैं, संहार में अनुस्यूत नहीं समझ में आता है, पर क्यों नहीं समझ में आता? हमारे मोह के कारण समझ में है। वो अनुग्रह पूर्वक ये संहार न करे तो फिर जो है वह भावी जो है वह इसको फलाभोग कैसे बनेगा? बालक क्रीड़ावत उसका खेल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बताइए कि कभी माता बालक को थप्पड़ मारती है तो वह अनुग्रह उसमें अनुस्यूत रहता है कि नहीं रहता? उस निग्रह में अनुग्रह अनुस्यूत है कि नहीं? वो जो निग्रह कर रही है उस निग्रह में भी अनुग्रह अनुस्यूत। इसलिए एक अनुग्रह ही सब में अनुस्यूत है, वह मूल मानते हैं। और वही जो है, वही जो अनुग्रह है, यही शास्त्र के रूप में पहले प्रकट होता है। सृष्टि के साथ ही शास्त्र के रूप में प्रकट होता है। जैसे सृष्टि जो है प्रकट होती है, इसी प्रकार शास्त्र भी प्रकट होता है। तो वहाँ तो निश्वास कह दिया, और यहाँ पर क्या कह दिया कि अदृष्ट विग्रहात् शांतात् है, जो विग्रह जो है हमको नहीं दिखाई दे सकता। समझे आप कि नहीं?
ऐसे शिवात है, जो परम कारण जो शिव है, उसी से ध्वनि रूपम विनिष्क्रांतम शास्त्रम, ये शास्त्र जो है ध्वनि रूप से जो है प्रकट हुआ, नाद रूप से, और वही जो है तमाम प्रकार का आकार का धारण कर लिया। जैसे पहले अव्याकृत है, अव्याकृत से फिर हिरण्यगर्भ अंकुर हो गया, अब विराट अंकुर हो गया, अब उसके बाद तमाम प्रकार की सृष्टि हो गई। ऐसे वहाँ भी मूल नाद रूप है, हाँ वहाँ बीज अवस्था है। तो वहीं से जो है ये परम दुर्लभ शास्त्र प्रकट हुआ। तो श्री देव्युवाच भैरववाच, देवी पूछती है कि श्रुतम देव मया सर्वम रुद्रयामल संभवम त्रिकभेदम अशेषेण सारात् सार विभागतः अद्यापि न निवृत्तो में संशयः परमेश्वर। कहा कि जो है हे परमेश्वर, हे देव, मया सर्वम श्रुतम, मैंने जो है आपने पहले सुनाया और ये सारा का सारा सुन लिया। जैसे मान लीजिए कि सनत कुमार को नारद ने कहा कि ये सारा वेद आदि शब्द राशि हम सब जानते हैं, फिर भी हमारा संशय निर्मूल नहीं। तो अपरा विद्या संशय को निर्मूल करने में समर्थ नहीं है। परा अपरा विद्या भी जो है संशय को पूर्ण रूप में निर्मूल करने में समर्थ नहीं है। केवल शुद्ध परा विद्या ये या तद अक्षरम अधिगम्यते, वही संशय को दूर करने में समर्थ है। तो कहा कि रुद्र यामल, रुद्र बने सभी रोगों को जो है दूर करने वाला जो महादेव है उसका नाम है रुद्र, है रोग निवारक। संपूर्ण ये जगत रोग है कि नहीं है? अरे संसार रूपी रोग को निवारण कर देता है, इसलिए उसका नाम है रुद्र। रुद्र द्रावेत, रोदेत, भाई दोनों आता है, रुदति रोदेति दोनों आता है। तो रोदा जो रोदयति जो है रुलाना जो है, ये भी जो है वो इस रोग को निवृत्त करता है। और जीव मोह बस रोता है, तो मोह बस रोता है, उसका संसार छूटता है तो रोने लगता है। तो महादेव रुलाता है, संसार छुड़ाता है, इसलिए भी जो है वह रुद्र को द्रावित करने के कारण उसका नाम हो गया रुद्र। और उससे अभिन्न है शक्ति, तो रुद्र अभिन्न शक्ति को लेकर के रुद्र यामल, रुद्र और उसकी शक्ति। इसमें ऐसा मानते हैं कि गुरु शिष्य पदे स्थित्वा, वो शिव और शक्ति जो है गुरु और शिष्य के पद में स्थित होकर, गुरु शिष्य पदे स्थित्वा, शायद उसमें हो आपके स्वयं देव सदाशिव, जो सदाशिव देव है वही गुरु बन जाता है, वही शिष्य बन जाता है, वही जगत के कल्याण के लिए गुरु बन गया और वही जो है शिष्य बन गया। और ऐसा हो करके पूर्वोत्तर पदई वाक्य ही तंत्रम समवतारयत, वो विभिन्न प्रकार के वाक्यों के द्वारा, कोई पूर्व वाक्य होते हैं, पहले अपरा विद्या की बात कही जाएगी, फिर परापरा विद्या की बात कही जाएगी। जैसे वेद में है, पहले कर्मकांड की बात कही जाएगी, उपासना की बात कही जाएगी, फिर ज्ञान। ऐसे पहले अपरा विद्या की बात कही जाएगी, फिर परापरा विद्या की बात कही जाएगी, फिर परा। तो इस प्रकार जो है वह तंत्र को जो है वह यहाँ पर प्रकट करता है। तो उसी को कहते हैं रुद्र यामल संभवम सर्वम श्रुतम। रुद्र यामल में जो कुछ बताया गया उसको हमने सुना। कैसा कैसा सुना? तात्रिक भेदम अशेषेण सारात् सार विभागशः। कहते हैं पहले एक चीज बताई जाएगी, फिर कहेगी उसका सार ये है, फिर उसका सार ये है। जैसे बृहदारण्यक में 3 लेकर के बताया, पहले से एक सत्य बताया ही, नाम रूपात्मक जगत। अब कहा इसका भी सत्य कौन है? कहा प्राण है। अब प्राण का भी सत्य कौन है? परमात्मा है, प्राण से प्राण। तो वहाँ 3 विभाग किया हमेशा।
एक अधिभूत विभाग लिया, अधिदैव विभाग लिया, अधिदैव विभाग, प्रत्येक का अधिदैव विभाग हो गया, अधिदैव में चला गया। और फिर ये दोनों की सत्ता जो है जहाँ से मिल रही है, ये दोनों को हटा करके परमात्मा में ले गए। तो इसी को लेकर के भेद, भेदाभेद और अभेद, ये 3 प्रकार के चलते हैं। तो सार है, सार से सार दूसरा है। तो यहाँ सारा सार विभाग सह में ये लोग जो मानते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं, आपके अंदर श्लोक होगा कि वेदादिभ्य परम शैव, वेदादि जो प्रपंच है इससे जो है वह शैव, जहाँ पर जो है शैव दर्शन जिसमें 3 को मान लिया पहले, वो शैव दर्शन जो है जिसमें क्या मानते हैं कि एक शिव है, समझे आप कि नहीं, और एक पशुपति है, एक पशु है, एक पाश है। तो कहते पाश है माया, और पशु है जीव, और पशुपति है महादेव। उसने माया रूपी पाश से बांध दिया। और कहते कैसे कैसे छूटे? छूटे तो महादेव को उपासना करो, महादेव प्रसन्न हो जाएगा, अरे मालिक प्रसन्न हो जाएगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। मालिक प्रसन्न हो जाए तो जो है स्वतंत्र कर देगा। तो माया रूपी पास से उसने बांध दिया है। अब महादेव को प्रसन्न करो, इसी को लेकर के सब उपासनाएं हैं। तो कहा कि ये वेद जो कर्मकांड है उससे ये उपासना श्रेष्ठ है। उसमें 2 भाग है, एक वाम तंत्र, एक दक्षिण तंत्र, समझे ना। तो वाम तंत्र से दक्षिण तंत्र श्रेष्ठ है, वाम तंत्र से दक्षिण तंत्र श्रेष्ठ है, समयाचार श्रेष्ठ है। हाँ, शैवात, शैव से वाम ने उपासना में वाम उपासना वो श्रेष्ठ है, और उससे श्रेष्ठ है दक्षिण। उससे श्रेष्ठ क्या है? दक्षिण, दक्षिण उपासना। हाँ, जिसको समय मार्ग कहते हैं। ये सब शास्त्र, इनके ग्रंथ है सब। वाम तंत्र हैं, दक्षिण तंत्र हैं, इनके तंत्र हैं, उसमें उसी प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है। वेदादिदेव से कर्मकांड हो गया, उससे जो है वह शैवम जो है ये श्रेष्ठ है। और उसमें जो है शक्ति को लेकर के वाम और दक्षिण जो उपासना है, तो दक्षिण उपासना वाम से श्रेष्ठ हो गई। और दक्षिणाच परम कौलम है, और उससे जो है वह कौल श्रेष्ठ है। तो हाँ, कौलाचार्य ये नहीं है, वो तो वामाचार्य में चला गया। कौल उसको कहते हैं कि अंतशाक्ता, समझे आप कि नहीं? हाँ, अंतशाक्ता वो ऐसा होता अंदर में उसको एक अनुभव कि एक शक्ति तत्व ही है, दूसरा कुछ है नहीं। एक शक्ति तत्व ही है, दूसरा कुछ नहीं। और वही शैवा, वो बाहर जो है वह खूब विभूति और रुद्राक्ष इत्यादि लगा करके रहता है, बाहर से महादेव का पूजन करता है, मंदिर में अर्चन करता रहे। उपासना उसकी अंतर जो है वह एक शक्ति तत्व का, उसको कहते कुल। कुल है देवी का नाम, तो उसके संबंधित होने से वह कौल है। तो वो अंतर में एक शक्ति तत्व से अतिरिक्त विश्व को नहीं देखता है। और बाहर का आचार कैसा होता है? हाँ, खूब भस्मी लगाता है, खूब रुद्राक्ष धारण करता है, और महादेव के जो है वह पूजा करता रहता है, महादेव की पूजा करता रहता है। जैसे अपने वो थे ना, अपने भारती जी, ये भारती जी शिव जी के यहाँ बैठे रहते थे लेकर के, हाँ, वहाँ बैठे रहते थे। अब तो बंद कर दिए, पर बैठे रहते। और लोग के वैष्णव बता चले, लोग में कीर्तन आदि जो है वह सब जो है वो लोगों का मर्यादा भंग नहीं करता। तो जैसे वैष्णव आचार विचार से काम करता है, ऐसे वो भी आचार विचार से। ये देव अंदर जानता है एक शक्ति से अतिरिक्त तो है नहीं, जब एक शक्ति से अतिरिक्त नहीं है तो अब इसका इसको स्पर्श करना, इसको स्पर्श नहीं करना, ये सब कुछ बन नहीं सकता। परमार्थता शुद्ध शुद्धि कुछ बन नहीं सकती। लेकिन लोक में ऐसा नहीं करता, लोक में वैष्णव के समान व्यवहार है, आचार विचार सभी का ध्यान रखते हुए, और जो है वह कीर्तन, नाम कीर्तन इत्यादि का जो है वह प्रचार करते हुए रहता है।
हाँ, तो कहते बहुरूप धरा कौला विचरंती महीतले, तो बहुत रूप धारण करके इस प्रकार को लोग जो है विचरण करते हैं। और कौलात परतरम त्रिकम, और कौल से जो है परतर ये त्रिक है। हाँ, ये जो त्रिक शास्त्र चल रहा है कि जो तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठा देता है, ये त्रिक है। षडर्थ इसको बोलते हैं, षडर्थ शास्त्र, ये त्रिक शास्त्र है। ये कौल से भी ऊपर, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित करता है, परम शिव में प्रतिष्ठित करता है। वो तो शक्ति में प्रतिष्ठित करता है ना, कौल कौल शक्ति में प्रतिष्ठित, और ये शिव में प्रतिष्ठित कर देता है। ये शिव वो शिव में तो है ही है, शक्ति भिन्न नहीं है, पर वो शिव प्रधान बात है। जैसे क्या होता है कि एक प्रधानता हो जाती है इतने, क्योंकि शक्ति से अतिरिक्त परामर्श होता नहीं। शक्ति से अतिरिक्त जो है ना परामर्श बनता नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा कहाँ तक है, यहीं तक। और वो जो है यद्यपि वो भी प्रतिष्ठा शिव में ही है, दूसरे जगह नहीं है। अरे विमर्श की प्रतिष्ठा शिव में ही है, पर उनकी उपासना शक्ति तक है, निर्विशेष में नहीं। हाँ, ये निर्विशेष में चला जाएगा। ये जो वो निर्विशेष में जाएगा, जब जाएगा, पर उसकी उपासना जो है, जैसे मान लीजिए कि हिरण्यगर्भोपासक जो है जाएगा निर्विशेष में, पर क्रम से जाएगा, वो क्रम से जाएगा, हिरण्यगर्भ होकर के तब जाएगा। इसी प्रकार ये शक्ति रूपता में जो है वो शिव प्रतिष्ठा इसकी, हमें उपासना प्रधान है, वो तत्व प्रधान, बस उतना वो तत्व प्रधान हो जाता है। इसलिए त्रिक शास्त्र जो है ना, अभी जो है वो सिद्धा तंत्र है, मालिनी तंत्र है, मालिनोत्तर तंत्र है, ये सब जो है त्रिक शास्त्र में। यहाँ ज्ञान प्रकर्ष है, यहाँ पर भावना प्रकर्ष नहीं है, यहाँ पर ज्ञान प्रकर्ष है, इसलिए उनकी उत्कृष्टता है। और वहाँ पर जो है शाक्त प्रकर्ष है, इसलिए वहाँ पर जो है वह उसको कहा कौल। ये त्रिक का नहीं है, त्रिक तो ज्ञान प्रधान है ना। अब वो तो लोग जैसे रहते हैं, अब जैसे आपने वेदांत में भी कहे ज्ञानी कैसा रहता है, अज्ञानी कैसा रहता है, जैसा रहता है तैसा रहता है। हाँ, ये सदाशिव। जैसे वेदांत में आप कहो ज्ञानी कैसा रहता है, लक्षण भले ही सब बता दे, पर ज्ञानी कैसा रहता है, वो जैसा रहता है वैसा रहता है, जैसा रहता है वैसा रहता है। हाँ बिल्कुल, और हम कहते हैं कि बिल्कुल आप देखेंगे वही चीज़, ये एक क्रम है। खाली इसमें जो है क्या हुआ कि इसकी जो निंदा हुई तंत्रों की, वह एकमात्र से हुई कि ये लोग जैसे ज्ञान शक्ति को लेकर के वेदांत में सारा का सारा प्रयास, और आनंद शक्ति को लेकर के इनका प्रयास, ध्यान में आए कि नहीं। तो जब आनंद शक्ति को लेकर के प्रयास होता है, तो जगत में जितना आनंद की भूमिका है, उस भूमिकाओं को ये साधन मान लेते हैं। ये आनंद भूमिका जहाँ जी, उन भूमिकाओं में साधन मान लेते हैं। ये देखिए, इनकी जो उपासना है, इनकी जो उपासना कौल पर्यंत जो उपासना है, वो उसको क्या मानेगी कि साधन मान लेंगे। तो जैसे आपके पंचदशी में विषयानंद से लेकर के वहाँ तक वर्णन हुआ ना आनंद है, तो आखिर विषयानंद में भी वही आनंद अभिव्यक्त हुआ। अब इसको क्या होगा कि उसको वो लोग साधन मान लेंगे। आनंद तो वही है, विषय। हाँ, ये देखिए, अब उसको मान लेंगे साधन। उनको साधन मानने से कि क्या हो गया कि जगत में ये जो है पतन की अपेक्षा, माने वैदिक परंपरा के अनुसार जो आचार विहार है, उसमें पतन की आशंका विशेष हो गई, इसलिए उसका निराकरण हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। ध्यान में आएगी नहीं। अब जहाँ पर आनंद है, तो जितने भी विषय आनंद हैं, वो तो जब आप ज्ञान मार्ग में जाएंगे त्याज्य हो जाएंगे, वहाँ तो त्याज्य हो जाएंगे। और ये क्या है कि उसी को जो है वह मूल से संबंधित करने का इनका जो प्रयास रहा, ये प्रयास जो है
ये जो प्रयास है, ये प्रयास वैदिक वाङ्मय और व्यवहार में बहुत उच्च कोटि का चित्त हो तभी बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। इसलिए क्या हो गया कि इसका निषेध करें कि भाई ये तंत्र नामे से निषेध हो गया। अब देखो ये तंत्र है, पर तंत्र के नाम के प्रति कितनी जो है वह समाज में जो प्रतिष्ठित समाज है, जो पठित समाज है, वो तंत्र नाम से जो है वह चौंक जाता है। वो समझता टोला टोटका इसी का नाम तंत्र है। वो टोला टोटका तो इसकी उपेक्षा क्यों हुई? उपेक्षा इसी का है, योग्यता नहीं, इस प्रकार की योग्यता न होने से। और एक काल था, उसी काल को लेकर के देखिए, सभी बीजों को लेकर के दक्षिण के तमाम मंदिर, आपके वहाँ के मंदिर, ये सब बीज शक्ति को लेकर के सारी की सारी जो है रचना थी। तो उस समय तंत्र शास्त्र बहुत उच्च कोटि की स्थिति में रहा। हाँ, ये कमज़ोर हो गया ना, तो कमज़ोर होने के कारण उपेक्षा की जाती। ये हमारे तपोवन जी महाराज कहा करते थे, बहुत विलक्षण बात कहते थे कि एक बार हमको कहा कि क्या तुम जानते हो कि रामानुज को शंकर वेदांत का ज्ञान नहीं था? क्या रामानुज ने तो खंडन किया है पूरा सारा का सारा। अरे खंडन किया है, पर वो ऐसा नहीं थे कि शंकर वेदांत का ज्ञान नहीं था। शंकर वेदांत का ज्ञान रामानुज को भी था। हमने कहा फिर खंडन क्यों किया? हाँ, खंडन इसलिए किया कि अनधिकारी उसको लेकर के भाग जाएगा, ध्यान में है कि नहीं? तो उसका हम खंडन कर रहे हैं, इसलिए खंडन कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए खंडन कर रहे हैं। और जो अधिकारी होगा वो तो चला ही जाएगा, जो अधिकारी होगा वो चला ही जाएगा, और जो अनधिकारी होगा वह जो है वह बच जाएगा। तो बच जाएगा तो उपासना में लगे, अन्य में लगेगा तो उसका कल्याण होगा। ये तपोवन जी महाराज ने हमको कहा था। तो कहने का तात्पर्य वो बड़े उसमें कहे कि क्या तुमको ये नहीं पता रामानुज को क्या शंकर वेदांत का ज्ञान नहीं था? वो तो स्रोत विज्ञान है, उनको खूब ज्ञान था। तो दृष्टि नहीं समझ सकते हम लोग ना, और दृष्टि में सारा साधना चलती है। अब इसके लिए जो ये आनंद तत्व को लेकर के जो इनकी साधना हुई, वो जो है वह कठिन है। ज्ञान का विचार तो आपको सहज पड़ जाता है, अच्छा है वही, दूसरी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो है स्वरूपानंद ही सब जगह आनंदों में अभिव्यक्त है। और इसके लिए वो दृष्टांत भी दे देते हैं, श्रुति का भी दृष्टांत देते हैं। ये यथा प्रिया संपरिशक्त है, न आंतरम वेद न बाह्यम, ये दृष्टांत दे देते हैं। सत्ता और आनंद एक ही। हाँ, तो कहते हैं कि देखो सुषुप्ति में तो नहीं हो सकता, तुम पहचान नहीं सकते, पर ऐसे आनंद स्थल में उस तत्व को गृहीत कर सकते, ये उनकी साधना का मूल था। इसीलिए तंत्र बदनाम हुआ, और तो कोई बात नहीं। अरे भाई सब वहीं ले जा रहे हैं। जैसे आपका कर्मकांड कहाँ ले जा रहा है, आपकी उपासना सब कहाँ ले जा रही है? सर्वे वेदा यत् पद मामनन्ति, पर जैसा जैसा अधिकारी है वो अधिकारी भेद से वहाँ ले जाता है, वहीं तक ले जाता है। जहाँ जहाँ अधिकारी है तो वहीं तक ले जाएगा, वो आगे तक नहीं ले जाएगा। इसलिए इसमें भी तंत्रों में क्या है, भेद तंत्र है, भेदाभेद तंत्र है, और जो है अभेद तंत्र है। अब अभेद में आ जाएगा, अभेद तो ही है, त्रिक अभेद है, वो कौल भी अभेद है, पर वो शक्ति प्रधान है। बस इतना ही। जैसे निर्गुण उपासना सगुण उपासना, आपकी सगुण उपासना निर्गुण उपासना, ये निर्गुण में ले जाके ये निर्गुण ज्ञान में ले जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निर्गुण ज्ञान में ले जाएगा। ये त्रिक ले जाता निर्गुण ज्ञान में, और वो निर्गुण उपासना, वहाँ भी गुण नहीं। और उसके पहले जो हैं वो सगुण उपासना, वो सब सगुण उपासना। उसके पहले भी ये सगुण उपासना में सब है। हाँ, माने जैसे यहीं से शुरू हो जाता है ना, पहले तो कर्मकांड कह दिया, फिर शैवम कह दिया कि जो है शिव माया, और जो है वह पशुपति माया। अब यहाँ से उपासना शुरू हो गई। अब उपासना में दो भेद कर दिया, पहले वाम और दक्षिण। तो वाम से दक्षिण को श्रेष्ठ कहा, दक्षिण में मर्यादा है सब। और जो है उसके बाद जो है वह कह दिया कौल। तो ये क्या हो गया कि ये जो सबसे सत्य एक मूल में ले गया,
तो स्नेह स्नेह एक मूल शक्ति में ले गया, और ये मूल शक्ति में ले गया और ऊग ले गया तत्व ज्ञान, जब वो स्विश्रांत हो गया तो निर्विशेष हो गया। ये भेद है। अधिकारी भेद से इस प्रकार के भेद तंत्र में है। जैसे जो है वेद में भेद है, इसी प्रकार तंत्र में भी भेद है। ये सब है। तो त्रिक भेदम अशेषेण सारात सार विभाग, ये सारात सार विभाग हो गया है। ये त्रिक का ही भेद, देखिए इसी को कहा, ये त्रिक के ही सब भेद है। अरे त्रिक का तो भेद है ना। हाँ, ये एक जो है स्तर है, सार से सार। हाँ, ये है, इससे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ। ये कहा कि इसको हमने सुना, पर अद्यापि न निवृत्तों में संशय परमेश्वर। इसका तात्पर्य जैसे आपका वेदांत कहता है, ऐसे ये भी कह रहे हैं कि जब तक मूल तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हुआ तब तक संशय जो है निर्मूल नहीं होता कि नहीं। संशय बना रहे, कुछ न कुछ संशय बने रहे। जितना भी सविशेष स्वरूप होगा, कि किंचित भी विशेषता हो, अहम इतने मात्र विशेषता है, भले ही किंचित भी विशेषता जहाँ पर है वहाँ पर कुछ न कुछ संशय है। बुद्धि सत्पक्षपाती है। ये है। जब तक सत प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक बुद्धि जो है वह अपना काम करती है। तो इसलिए कहते हैं कि वो ये भी कहती है कि ये सारा कुछ हमने सुना और ध्यान से सुना, परंतु संशय निर्मूल नहीं। कहा अब तुमको क्या संशय रह गया कि निर्मूल नहीं हुआ? कहा संशय ही निर्मूल नहीं हुआ कि ये बताइए कि जो भैरवाकृतो भैरवे, यहाँ से लीजिएगा, किम रूपम तत्व तो देव शब्द राशि कलामयम किम वा नवात्म भेदे न भैरवे भैरवाकृतौ त्रिशिरो भेद भिन्नम वा किम वा शक्ति त्रयात्मकम नाद बिंदुमयम चापी किम चंद्रार्ध निरोधिका चक्रारूढ़ मनचकम वा किम वा शक्ति स्वरूपकम। ये बताइए कि तत्वतः क्या रूप बनेगा? तत्वतः जो है ये क्या स्वरूप बनेगा? किसका? भैरवाकृतौ भैरवी, समझे ना आप? भैरव आकृति रूप जो भैरव है, सबको अपने में धारण कर रहा है, उसका तत्वतः किम रूपम, तत्व से क्या रूप बनेगा? जैसे हम कहें कि नारायण का तत्वतः क्या रूप बनेगा है? राम का तत्वतः क्या रूप बनेगा? शिव का तत्वतः क्या रूप बनेगा है? तो तत्वतः क्या रूप बनेगा? क्योंकि उपासना के लिए एक रूप की कल्पना कीजिए, है ना? और वह तत्व रूप नहीं है, तो तत्वतः क्या रूप बनेगा? प्रश्न है। यहाँ जो है भैरवाकृतौ भैरवे है, जो भैरव हैं। अब हम जब भैरव कह देते हैं तो एक देव आ जाता है कि नहीं मन में है? एक भैरवाकृति बन जाती है। अरे चाहे जैसे बनाओ आप, भरनाथ भवनाथ रमनाथ कैसे भी बनाओ, पर एक भैरवाकृति तो अंदर आ गई ना बुद्धि में, चित्र आ गया भैरवाकृति। तो भैरवाकृति जो भैरव है वस्तुतः, माने एक भैरवाकृति हो गया, और उसमें जो भैरव तत्व है माने मूल सत्ता तत्व है, परम शिव, ध्यान में आए ना? उसका रूपम तत्व तो किम, तत्वतः क्या रूप हुआ? हमने भैरव कह दिया, हमने देवी कह दिया, पर तत्वतः रूप क्या बनेगा है? शब्द राशि कलामयम रूपम तत्व तो किम। जो हमको देखिए दो प्रकार का रूप दिखाई दे रहा है। जैसे यदि नाम को लेकर के हम देखें, भैरव हमने नाम रखा, तो देखिए शब्द राशि है, शब्द राशि ये मातृका है। शब्द राशि क्या है? मातृका। और उसी मातृका में बैठ करके शक्ति काम करती है। तो तत्शक्ति में जो अच्छा भैरव में जो है वही शक्ति है, हैं? मातृका में बैठ करके शक्ति जो है वह सारा का सारा काम करती है। जब विभाग करते हैं तो वामा ज्येष्ठा रौद्री इत्यादि ये शब्द में बैठ करके काम करते हैं। देखिए इसी शब्द में वामा शक्ति बैठ, ये जो है यदि घोरा शक्ति बैठ जाएगी
लड़ाई करा देगी। उसी शब्द में अघोरा शक्ति बढ़ जाएगी और मैत्री करा देगी। ये शक्तियों का जो शरीर है वह मातृका है। हाँ, शक्तियों का शरीर जो है वो मातृका है। उसी मातृका में शक्ति बैठ करके काम करती है। इसलिए शब्द का चमत्कार आप देख लीजिए। एक शब्द जो है चमत्कार उत्पन्न कर देगा। एक शब्द आपको रुला देता है, एक शब्द आपको रुला देता है, एक शब्द आपको हंसा देता है। वही शब्द में शक्ति है, बोध भी करा देती है। हाँ देखिए, वही शब्द जो है वही शक्ति बोध करा देती है, वही बंधन में डाल देती है। और वही शक्ति मानस होकर के हित भी करेगी। हाँ, तो ये सारा का सारा जो है, तो ये जो शक्ति शब्द राशि कलामयम रूपम है, वो तत्व तो किम, तत्वतः क्या है? ये शक्ति का भी जो शब्द राशि कला में रूप है ना, वो तत्वतः क्या है? तत्वतः किम रूपम, तत्व से हम जानना चाहते हैं। क्यों? जैसे लोग, अच्छा ये तो शब्द को लेकर के हो गया। अब अर्थ को लेकर के देख लीजिए। किम वा नवात्म भेदे न भैरवे भैरवा के, तो नवात्म भेद माने प्रकृति से लेकर के शिव पर्यंत। प्रकृति पुरुष 2 हो गया, माया 3 हो गया, पुरुष छोड़ दी, प्रकृति माया 2, और शुद्ध विद्या सदाशिव, ईश्वर शुद्ध विद्या सदाशिव 3 2 5। और नहीं, वहाँ से चलिए, ऊपर से चलें तो जल्दी आएगा। 1 हो गया क्या? शिव, शक्ति 2, सदाशिव 3, शुद्ध विद्या 4, ईश्वर 5, माया 6, कंचुक 7, पुरुष 8, प्रकृति 9। पंच का 1 लग, कंचुक 7, पुरुष 8, प्रकृति 9। ये नवात्म भेद है। हाँ, ये नवनाथ इसी पर चलते हैं। ये नवात्म भेद है। तो कहते हैं अथवा जो है नवात्म भेदे न है, ये नवात्म भेदे न जो है वह यही हम माने हैं। उसका रूप क्या मानेंगे? अरे शब्द राशि कला में रूप माने, तत्व रूप माने, या नवात्म भेद से रूप माने हैं? ये सब रूपम के साथ जाएगा। नवात्म भेदेन रूपम तत्व तो किम, शब्द राशि कलामयम रूपम तत्व तो किम। शक्ति का। हाँ, अब कहते हैं कि अथवा त्रिशिरो भेद भिन्नम। त्रिशिर ये तंत्र शास्त्र है, इसमें जो है नर शक्ति शिव 3 मानते हैं। नर शक्ति शिव। हाँ, नर शक्ति शिव, समझ गए ना। और कहीं कहीं इसको त्रिशिर में लेते हैं कि ईश्वर सदाशिव शिव, ये 3 सिर, ईश्वर सदाशिव और शिव। ध्यान में आए?